अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और रमज़ान के हवाले से रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त लेके आई हूँ और आप ये ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अंडा और ब्रेड तो सबके घर में होता है और आलू भी होते हैं तकरीबन। तो मैंने आलू लिए हैं 1 किलो और स्लाइस लिए हैं 7-8 ले लें आप। और मैंने अंडे और टमाटर भी लिए हैं। अंडे मैंने उबले हुए लिए हैं और 1 टमाटर लिया है बड़े साइज़ का। तो आलूओं को बॉईल करके मैंने ठंडा कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था, जैसे पहले भी वीडियो बताती हूँ। तो इसको मैंने ग्रेट करना है आलूओं को। इस तरह का आप एक ले लें ग्रेट करने के लिए। और ये मैं आलू आपको ग्रेट करके दिखाती हूँ। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान में तो आप लाजमी बनाइएगा, चाहे आप बच्चों की बर्थडे पार्टी बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बेहद मज़ेदार, बेहद लजीज है। और रमज़ान भी आ रहे हैं। रमज़ान में अल्लाह ताला हमें पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ पढ़ने, कुरान पाक पढ़ने और ज़िक्र अस्कार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सारी ये ग्रेट कर लूँगी ताकि लम्स ना बने। इसी तरह आप ये ग्रेट करते जाएं सारे। अच्छा, जो रोज़ेदार होता है, रोज़ेदार के कपड़े और बर्तन उसके लिए स्पेशल दुआ करते हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए, हम रोज़े रखें रमज़ान के पूरे रोज़े। आलूओं को मैंने ही पहले बॉईल करके रख लिया था और अंडों को भी बॉईल करके रख लिया था, इसलिए कि रेसिपी लंबी ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने आलू बॉईल करके आपके सामने ग्रेट करके दिखा रही हूँ। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और जब ये बनेंगे तो सारे खुश होंगे, इंजॉय करेंगे। तो ये सारे ग्रेट कर लेते हैं। आलू मैंने सारे ग्रेट कर लिए हैं। और मसाले लिए हैं मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है और मैंने ज़ीरा लिया है भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। तो ये सारे मसाले मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मसाले इसके अंदर मिक्स होने चाहिए और मैं हाथ की मदद से मिक्स करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि चमचे से इतने अच्छे मिक्स नहीं होते जितने हाथ से अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो मसाले मिक्स करके दिखाती हूँ मैं आपको। सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और देखिए कितना चिकना चिकना से ये हमारा आलू का बैटर तैयार हुआ है। तो इसी तरह तैयार होना चाहिए और एक साइड पे कर देंगे इसको। तो मैं आपको अब ये टमाटर काट के दिखा देती हूँ। ये टॉप वाला हिस्सा हमने ज़ाया कर देना है और इसको हमने गोल शेप में काट लेना इस तरीके से। ये सारे इस तरह स्लाइस कर लें गोल शेप में। और इसके बाद मैं आपको ब्रेड का भी बताऊंगी कि ब्रेड किस तरह हमने काटनी है। तो या हमारे टमाटर कट चुके हैं। तो ये मैंने स्लाइस ले लिए हैं। स्लाइस को हम रखेंगे इस तरीके से और एक गिलास ले लें या कटोरी ले लें या कोई आपके पास कटर है तो वो ले लें। और ब्रेड अच्छी वाली होनी चाहिए, मोटी ब्रेड होनी चाहिए यानी कि। और इसको हमने गोल शेप में इस तरह देखें ये करें, इस साइडों से इसको हटा दें। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा निकला है गोल शेप में, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो और ये ज़ाया नहीं करना, इसके हमने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। चाहे आप धूप में रख के बना लें या कढ़ाई में इसको सेक लें, सिर्फ कढ़ाई के अंदर, कुछ भी नहीं डालना कढ़ाई में। तो हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। और ये एक स्लाइस और ले लेते हैं, इसी तरह गोल शेप में काटें, बिल्कुल गोल होनी चाहिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त बना है। और ये मैं बाकी के सारे इस तरह बनाऊंगी। सारे मैंने गोल शेप में काट लिए थे और अंडे बॉयल हुए हुए थे और इसको मैंने ओवल शेप में काट लिया है। और कुछ हम सॉस बनाएंगे। मायोनीज ली है मैंने 2 टेबलस्पून भर के और
इसमें मैं डालूँगी मस्टर्ड पेस्ट, वो डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून। और फिर इसमें हम डालेंगे केचप। केचप हमने डालनी है 3 टेबलस्पून। ये देखें, इस तरीके से डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने, ताकि तीनों अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। मेहनत इतनी खामोशी से करके कामयाबी खुद ही चीख उठे। और इसको इस तरह घुमाते जाएं, मिक्स करते जाएं। बहुत ही मज़ेदार ये सॉस होती है और इसके अंदर तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का, चाहे आप अंदर लगाएं या ऊपर से लगाएं। बहुत ही मज़ेदार सॉस है, तो इसी तरह आपने बनानी है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। कुछ चीज़ वाले होंगे, कुछ सॉस वाले होंगे, हर तरीके से माशाल्लाह से बहुत अलग अलग डिफरेंट जायका होगा। पहले मैं सॉस लगाऊंगी एक स्लाइस पे, सारे में भर लें आप सॉस, इस तरीके से सारे में फैला लें। बहुत ही मज़ेदार सॉस बनी है ये। और एक हम लेंगे टमाटर और इसके ऊपर रख देंगे और अंडा उठाएंगे, टमाटर के ऊपर हमने उल्टा करके रखना है इस तरीके से। और फिर आलू लेंगे, आलू की एक कटोरी बनाएंगे और वो इसके ऊपर हम रख देंगे इस तरीके से, ही देखें ऐसे। और अब ये उठा के हम हल्के हाथों से चारों तरफ इस तरह घुमाएंगे और हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। ये जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है और इसको अच्छी तरह दबा देना है। और जहाँ से आपको कम लग रहा है थोड़ा सा और लगा देना आलू उधर वहाँ पे, इस तरीके से। फिर इसी तरह घुमाते जाएं। इतना ज़बरदस्त सा सेट हो गया है। बहुत आसान है ये करना, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, बहुत आसानी से बन जाएगा ये। बस थोड़ा सा सेट करना होता है। और फिर एक स्लाइस और लेंगे हम, और ये मैं अब चीज़ रखूँगी इसके अंदर, मोज़रेला चीज़ है ये। फिर एक टमाटर उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे और अंडा उसी तरीके से उल्टा करके रखना है हमने। फिर आलू उठाएंगे, उसकी कटोरी बनाएंगे और फिर इसके ऊपर उल्टा करके हमने रख देना है इस तरीके से। फिर इसको हाथ में उठाएंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप हर तरीके से बना सकें, चाहे आप सॉस वाला बनाएं, चीज़ वाला बनाएं या उसके बग़ैर बनाएं, तो बहुत आसान होगा बनाना आपको ये। अब मैं आपको तीसरा भी बना के दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से मैंने बनाया है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी अलग चॉइस होती है। कोई चीज़ वाला खाता है, कोई नहीं खाता, तो इसलिए मैंने 2-3 तरीक़ों से आपको बताए हैं। पहले हमने टमाटर रखा, फिर अंडा रखा, फिर आलू उठाएंगे उसी तरीके से कटोरी बना के उसके ऊपर रख देंगे। फिर इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, हल्के हाथों से इस तरह घुमाते जाएं, प्रेस करते जाएं। जो दूसरों को अपनी दुआ में शामिल करते हैं, कामयाबियां और खुशियां उन्हीं के दरवाज़ों पे दस्तक देती हैं। तो हमें चाहिए हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करवाएं। और ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है और बेसन लिया है मैंने 1 कप, वो इसमें डाल देंगे। ये बाइंडिंग के लिए है, बहुत अच्छी इससे बाइंडिंग होती है। और नमक मिर्च लिया है मैंने हाफ टी स्पून, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने डालना है पानी और इसको पानी डाल के हमने मिक्स करना है। इसको हमने थोड़ा सा लिक्विड बनाना है, पतला बिल्कुल भी ना हो। ये पानी आहिस्ता आहिस्ता डालना है ताकि पतला ना हो, थोड़ा हमने एक गाढ़ा रखना है। और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, कोई लम्स ना रहे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। और देखें कितना ज़बरदस्त सा बन गया है ये। इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, बस इस तरह होनी चाहिए। और हमने इसको डीप फ्राई करना है। अब हमने एक आलू का पीस उठाना है और इसके अंदर डिप करना है बेसन के अंदर। अच्छी तरह इसको बेसन में मिक्स करना है हमने, ऊपर नीचे बेसन लगा होना चाहिए। और इसको हमने आलू वाला हिस्सा जो है वो नीचे रखना है,
ब्रेड वाला हिस्सा ऊपर हो और आलू वाला हिस्सा नीचे हो। और ऑयल हमारा गरम होना चाहिए, ठंडा ऑयल ना हो। अगर ठंडा ऑयल होगा तो सारा बेसन हट जाएगा ऊपर से। तो ये जाते ही फ़ौरन फ्राई होना चाहिए। ज़्यादा हीट भी ना हो, यानी कि ज़्यादा तेज़ गरम भी ना हो कि वो जल जाए, मीडियम होना चाहिए। और मैंने पैन छोटा लिया है ताकि ये ऑयल इसमें कम हो और ये डीप फ्राई हो। तो इसी तरीके से आपने करना है। और इसको 1 मिनट बाद मैं साइड्स की चेंज करूँगी। 1 मिनट हो चुका है, देखें। तो इसकी साइड चेंज करते हैं। ऊपर से भी कितना अच्छा कलर आया माशाल्लाह से। और इसको बड़े हल्के हाथों से करना है इस तरीके से, ताकि घी की छींटें आपके ऊपर उड़ के ना आए। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी रंगत आई है इसकी। अब दूसरी साइड से 1 मिनट के लिए हम फ्राई करते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त। अब इसकी साइड चेक करते हैं हम कैसी बनी है। तो देखें, ये भी सुभान अल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो इसको निकाल लेते हैं हम। इसी तरीके से हम दूसरा करेंगे अब। बड़ा हल्के हाथों से करना है एकदम, आपने हाथ सख्त नहीं रखना वरना आलू हट जाएगा। और सारे में अच्छी तरह बेसन लगाना है ऊपर नीचे करके। तो ये दूसरा भी देखिए मैंने डाल दिया है। आलू वाला जो हिस्सा है वो आपने नीचे रखना है। और ये मैंने फ्राई कर लिए हैं सारे। और जो सॉस बची थी मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। तीनों पे लगा देती हूँ मैं। जब आप खाएंगे ना तो आप ही मुझे दुआएं देंगे, इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाई है माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। और मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। कटिंग कर रही हूँ मैं, ऐसी कड़कड़ आवाज़ आ रही है मज़ेदार सी, क्योंकि इसमें हमने बेसन जो लगाया है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और खाने में कितना मज़ेदार होगा ये माशाल्लाह। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।